तो सर थैंक यू। लंच करने के बाद हम दोबारा मिल चुके हैं हमारा व्यूअर्स के साथ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। अब अपना लाइफ स्टोरी बता रहे थे जैसे कि हमारा व्यूअर्स को कि आप कैसे एडिक्शन में एंट्री हो चुके हैं और काम को कैसे हैंडल कर रहे थे। आप हमारा व्यूअर्स को बता रहे थे आप रेलवे में काम कर रहे थे, उसके बारे में आप मैं वो जानकारी दीजिए रेलवे सर। में काम करने से पहले ही एडिक्ट हो चुका था। ओके। हाँ, मैं आपको बचपन से ही थोड़ा सा आपको लेकर के आता हूँ। जी। स्कूल टाइम में मैं खो खो प्लेयर था, खो खो कैप्टन था, ओके। हॉकी का कैप्टन था, है ओके। ना। और मैं गेम्स में बहुत खेलता था। फिर मैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ भी मैं बेस्ट एथलीट रहा हूँ, 5 गेम में मैं टॉप कर रहा किया, तो वहाँ भी बेस्ट एथलीट रहा हूँ। जी। बेस्ट एथलीट तो तीनों ही साल रहा मैं, लेकिन मेरे को सेकेंड ईयर में एडिक्शन लग गया था। ओके। हाँ, वो मेरे साथ ही एक लड़का स्कूल में पढ़ता था। मैं सेकेंड ईयर में गया तो वो फर्स्ट ईयर में किसी अदर कॉलेज में उसने एडमिशन लिया था। ओके। तो वो वहां से किसी से कुछ सीख कर के आया ये स्मैक पीने के लिए। नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन चलो हमारे को उससे मोहब्बत भी है, क्योंकि जी सर। उसी ने आज इस लायक बना रखा है जो आपसे बात कर पा रहा हूँ। जी। ठीक है ना। तो उसने मेरे को आकर के बोला कि दयाल एक बहुत बढ़िया चीज आई है। जी। हम शाम को इकट्ठे बैठा करते थे, मिला करते थे अंधेरे में। मैं भी सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जी। है ना। सरदार था मैं, हाँ जी। और इसलिए जो है छुप के नशा करना पड़ता था। तो शाम को अंधेरे में पिए पीते थे हम। हाँ जी। वो लेके आया, उस दिन होली का दिन था। हाँ, मेरे को अपने कमरे ले गया। उसको एक अलग रूम दे रखा था, हम तो इतने रईस लोग नहीं थे, जी। लेकिन उसको एक अलग रूम दे रखा था। उसने रूम में ले गया, तो उसने मेरे को स्मैक पीना सिखा दिया। मतलब सिखा क्या दिया, मेरे सामने पिया, मैंने पिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में जैसा मेरे को वॉमिटिंग हुई, मतलब मेरा कहने का ये है कि मेरे को वो लेना अच्छा लगा। मेरे को 2-3 दिन उसने लगातार पिलाया, और फिर मैं खुद लेने ढूंढने के लिए निकल गया। ओके। ओके सर, थैंक यू आपने इतना जानकारी दिया। और उसके बाद किसने मैसेज दिया सर आपको? उसके बाद तो बड़ी लंबी स्टोरी है ब्रदर। मैंने मेरा कोई एडिक्शन का कोई एक आधा दिन का टाइम नहीं है। ओके। मेरा एडिक्शन ये देख लीजिए, सन 78 में मैंने जी। जो है एडिक्शन शुरू किया था, नशा ओके। शुरू किया था। और 2007 में जाकर के मैं क्लीन हुआ। ओके। 29 ईयर मेरा यूजिंग टाइम है। ओके सर। हाँ, पहले चर्च से शुरू किया था, स्मैक पीने लग गए, और इतनी हालत बुरी हो गई, इतना ज्यादा बुरा हो गया कि मतलब दर दर की, जिसे बोलते हैं ना, रॉक बॉटम स्मैक जी। ने दिखा दिया। मेरे को अच्छी तरह याद है। जी। मुझे मतलब करीब करीब मुझे याद ही नहीं मैंने कितने साल तक सच्ची नहीं बोला, ओके। झूठ ही बोला। ओके सर। हाँ, सिर्फ इस नशे को लेने के चक्कर में मैं अपने आप से भी झूठ बोलता रहा, घर वालों से भी। मेरे रिश्ते बिल्कुल खत्म हो चुके थे, जी। मुझे कोई पसंद नहीं करता था, है ना। इवन मेरे घर वाले तो जो ठीक है, जो जानते थे मैं नशा करता हूँ, लेकिन जो मुझे नशा मुझे नहीं भी जानते थे ना, वो भी मुझे पसंद नहीं करते थे मेरी शक्ल देख कर। ओके। इतनी मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मेरा शादी, घर वाले कहने लगे शादी करा देते हैं, शायद ठीक हो जाए। मैंने बहुत बार छोड़ने की कोशिश करी, नहीं छूटा। एक नशा छोड़ के दूसरा नशा पकड़ लेता था। पता लगा शादी होने का समय आ रहा है, तो मैंने अफीम खानी शुरू कर दी। जी। उन दिनों स्मैक नहीं पी रहा था, ओके। और अफीम के नशे में मैंने नशा कर लिया। शादी हो गई मेरी,
ओके। हाँ, शुरू-शुरू में तो घरवाली को नहीं पता लगा और उसके बाद में जो है मिसेज़ को फिर दोबारा ओपन हो गया नशा, स्मैक पीना शुरू कर दिया। उसी दौरान अ, मेरे को रेलवे से अपॉइंटमेंट आया, है ना? हाँ, क्योंकि मैं एक इंजीनियर था, जी, मेरे को जो है नौकरी मिल गई। जी, बस नौकरी मिली है, पैसे रहते थे शुरू के कुछ दिन तक जो है तनख्वाह से सैलरी से काम चलता था। उसके बाद फिर रेलवे डिपार्टमेंट था, जी, मैंने बहुत चोरी करी रेलवे में। ओके, हाँ, अपने चोरी चोरी से गुजारा करता रहा, लेकिन बस परमात्मा की ये कृपा रही कि मेरी नौकरी नहीं छूटी, या ये समझ लीजिए कि मेरे ऊपर परमात्मा की इतनी कृपा रही कि मैंने अपनी नौकरी को भी जो है प्रेफरेंस दिया कि भाई मेरी नौकरी कहीं चली ना जाए। ओके, मेरी एडिक्शन की वजह से मैं फंड सारे खा बैठा, सारे लोन बैंकों के लोन ले लिए, है ना? और वो भी खा लिए, पीएफ सारा खत्म कर दिया, छुट्टी मेरे पास कोई नहीं थी, है ना? हमेशा हर साल विदाउट पे होता था, जी, लेकिन मेरी नौकरी चलती रही ओके, किसी ना किसी तरीके। उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा मेरा एक बॉस था, हाँ, वो मेरी मिसेज को कह देता था इसको इलाज में डाल दो, मैं संभाल लूंगा, ना। जी, तो इसी दौरान मेरी मिसेज ने मेरे 15-16 इलाज करवाए, ओके, है ना? 16 रिलैप्स है मेरे, 16 रिलैप्स के बाद जाकर के मैं क्लीन हुआ 2007 में। जी, और 2007 में क्लीन तो क्या हुआ, अब ये देख लीजिए, तब भी मेरे पे कोई विश्वास नहीं करता था। जी, मेरा सिस्टम ये था कि मैंने रिहैब में रहना है, रिहैब से ऑफिस जाना है, ऑफिस से रिहैब रहना है, रिहैब, बस ये मेरा तरीका था अपना जीवन व्यतीत करने का। जी, अगर मैं घर चला जाता था तो मेरी मिसेज कहती थी अब ये फिर दोबारा से अब तो नशा कर लेगा ये, जी, मतलब घर वाले सोचते थे ये घर की तरफ आ गया है तो ये कहीं ना कहीं फिर दोबारा से नशा कर लेगा। तो लेकिन कुदरती जो है मेरे को नारकोटिक एनोनिमस का मैसेज तो मेरे पास था, जी, लेकिन एक मेंबर था जो मुझे रोजाना आकर के पिंच करता था कि दयाल नारकोटिक एनोनिमस में आ, मीटिंग में आ। एक दिन परमात्मा की कृपा हो गई, नारकोटिक एनोनिमस की मीटिंग में पहुंच गया, और मीटिंग में पहुंचने के बाद तो समझ लीजिए कि एक जैसे एक कुएं में रहने वाला इंसान समुद्र में चला जाए, जी, है ना? बहुत बड़ा जो है ये बदलाव आया जब कोई विश्वास नहीं करता था। तो ये पोर्शन काट लेंगे अपने आप, ये जी नहीं सर, है ना, है श्योर, ना? क्योंकि एकदम खांसी सी आ गई ना। तो मेरे पे कोई विश्वास नहीं करता था। नारकोटिक एनोनिमस में आने के बाद मेरे पे दुनिया ने विश्वास किया, है ना? मतलब एक्चुअली में मैं ये कहूँ, मैं आज की तारीख में जरूर नशा मुक्ति केंद्र देख जरूर रहा हूँ, जी सर, है ना? ये एक प्राइमरी स्कूल है ना? ओके, है ना? कोई कोई मेरे से कहे कि जी यहाँ पर रह करके नशा नशा छूटेगा जरूर, क्योंकि अगर जैसा मैंने किया है, अगर वैसे ही कोई इंसान करेगा जी, या वैसे ही कोई एडिक्ट करेगा तो जरूर नशा छूटेगा। लेकिन हम आप ये कहोगे दयाल आपने मेरे से एक पीछे सवाल किया था कितने लोग हैं, 27-28 बच्चे रिकवरी में चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन उसमें नशा मुक्ति का कोई रोल नहीं है। नशा मुक्ति का सिर्फ इतना ही रोल है कि नशा मुक्ति ने उनको ब्रेक दिया, नशा मुक्ति ने उनको जो है अच्छा मैसेज दिया है जी। ना। क्योंकि मेरे को नारकोटिक अनोनिमस से रिकवरी मिली है एक्चुअली में। ओके। जो मैं आज जिंदा हूँ या मैं ये नशा मुक्ति केंद्र चला रहा हूँ, ये भी मैं उसी की देन है, समझ लीजिए। जी सर। हाँ, ये मेरी कोई अपनी अचीवमेंट नहीं है। मैंने एक पैसा नहीं लगाया जी। शुरुआत में नशा मुक्ति केंद्र में घुसने के लिए, जी। है ना। पहले मैंने जब नशा मुक्ति केंद्र मैंने आपसे शांति रत्न फाउंडेशन का नाम लिया था, जी। जी। तब मेरे को मतलब उठा करके वहां बिठा दिया गया था। वहां मैंने प्रैक्टिस ही करी, समझ लो मेरी प्रैक्टिस हो गई। जी। और उसके बाद में जो है अब यहाँ पर्सनली जो है नशा मुक्ति केंद्र ओके। चला रहा हूँ। जी। और सर बहुत बढ़िया लगा आपका एक्सपीरियंस, अच्छा लगा। आप ये बता दीजिए जैसे कि यदि भी कोई भी हमारा व्यूअर्स जो है आपका मतलब कंटेंट देख के आना चाह रहे हैं, हाँ, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या डिटेल्स है, यानी कि लोकेशन बता दीजिए और नंबर बता दीजिए सर। वैसे मैं आपको आपसे गुजारिश करूंगा आपके फोटोग्राफर से कि इसके ऊपर जो दयाल सिंह नाम का, जी। 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 दयाल सिंह मेरा नाम है, ओके। उसमें नीचे जो नंबर लिखा हुआ मेरा ही नंबर लिखा हुआ है। ओके। ठीक है। कैमरामैन जरा फोकस कीजिए, जो बैनर के ऊपर जो है पूरा डेटा दिखा दीजिए सर का। है ना, ये देखिए, ये दयाल सिंह, ये दोनों नंबर मेरे हैं। वो बीना जायसवाल है जो प्रोपराइटर है जी। ना। वो ओल्ड एज होम देखती है, साथ में ओल्ड एज होम भी हम चला रहे हैं, है ना। ओल्ड एज मैं होम का ही भी दिखा मैं दीजिए भी, ये पीछे। बिल्डिंग है सामने वाली, ये ओल्ड एज होम की बिल्डिंग है ना। हाँ, ओके। और ये वापिस इधर ही हमने ये पहले दोनों ऊपर नीचे चला रहे थे, जी। अब इसको सिर्फ डी एडिक्शन सेंटर रहने दिया है। ओके सर। अगर डी एडिक्शन सेंटर की या कोई भी ओल्ड एज होम की अगर इंक्वायरी लेनी है तो मेरे से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, और आपका वेबसाइट भी है, हाँ, वेब ईमेल आईडी भी है, देख पा रहा हूँ। जी 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 और जी। लोकेशन बता दीजिए सर, कहाँ पे लोकेशन ये है, आप ये देख लीजिए कि बुराड़ी रोड पे, हम्म। बुराड़ी रोड पे केदारनाथ केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल जी। नजदीक में कश्मीरी कॉलोनी है, ओके। किरण। आप वहां आकर के पूछ लेंगे ओके। तो कोई भी बता देगा। वैसे ओके मेरे सर, नाम से बहुत लोग जानते हैं मुझे। धन्यवाद सर ये जानकारी देने के लिए। और ये बता दीजिए कि हम हमारा चैनल ने आपसे कुछ, आपका सेंटर या ओल्ड एज होम प्रमोट करने के लिए आपसे कुछ पैसे लिए, ना ही आपने दिए सर हमें। अगर पैसे की बात करोगे तो मैं कोई इंटरव्यू दूंगा ही नहीं, ओके। क्योंकि मेरे पास कोई, मैं यहाँ मैं पेंशनर हूँ ब्रदर। जी सर। मेरी टोटल पेंशन इस नशा मुक्ति केंद्र में खर्च होती है। ओके। मेरी मेरी मिसेज मेरे से लड़ती है ओके। कि मेरा शेयर दो पेंशन का, क्योंकि मेरे पास गरीब गरीब बच्चे बहुत हैं जी सर। जिनको ट्रीटमेंट, क्योंकि मेरे यहाँ पर अगर कोई ट्रीटमेंट लेने आ जाता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको जो है, अगर वो विलिंग है तो मैं उसको ट्रीट करूं, चाहे उसके पास पैसे कितने भी हैं या कितने भी पैसे दे सकता है, उससे कोई, मैं पैसे से कोई वो नहीं है। ओके सर। हाँ, बाकी ट्रीटमेंट सबके लिए एक जैसा है। स्लॉट हमने जो रखा हुआ है फीस का, वो तो एक स्लॉट रखा हुआ है, जी। और अदरवाइज जितने भी पैसे मिलते हैं जी। सबके लिए एक जैसा। मैं अभी आपको बताऊंगा, मैं खाना अभी सब्जी बनेगी शाम को, है ना। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ जी। कि ऑल ओवर इंडिया की ही मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद मैंने इंडियन में। मैंने 16 ट्रीटमेंट लिए हैं। जी। 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 मैं ऑल ओवर इंडिया में कह सकता हूँ, है ना। क्योंकि एक एडिक्ट को खाने की बहुत ज्यादा समस्या होती है जी। रिहैब में जा करके। मैंने क्योंकि नव ज्योति जो कि किरण बेदी ने चलाया था, वहां से ट्रीटमेंट लिया था।
वहाँ का खाना मैंने खाया है। मैं खाने में बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। बेस्ट खाना देता हूँ और बेस्ट प्रोग्राम देने की कोशिश करता हूँ, ताकि और हाँ, इस बात की भी मैं मतलब मैंने देखा है और मैं जानता भी हूँ कि वो चाहे कोई कहीं से भी जितनी बार मर्ज़ी इलाज लेकर के आए, अगर वो मेरे पास कोई इलाज लेने आ जाता है ना? अगर ट्रीटमेंट पूरा नहीं करा करके जाता या जल्दी जाना पड़ जाता है या जा कर के रिलैप्स हो जाता है, तो वो दोबारा दोबारा से किसी और रिहैब सेंटर में नहीं जाता, दोबारा से वो मेरे रिहैब सेंटर में ही आता है। मतलब मेरे इन द सेंस आपके रिहैब सेंटर में ही आता है, जी। क्योंकि मेरे पास खाना बेस्ट है। ओके सर। सरसों के तेल में खाना बनता है, जी। फ्रेश सब्जी बनती है, रोज़ाना अलग-अलग चीज़ बनती है ना? जी। जिसकी वजह से बच्चे जो है ना जल्दी से जल्दी बहुत जल्दी हेल्दी हो जाते हैं। ओके सर, धन्यवाद सर। और जैसे कि सर आप ये बता दीजिए कि मेरे चैनल के बारे में क्या विचार है सर? सर आपके चैनल के बारे में मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे आपने आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं, है ना? आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना? और मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे होंगे, है जी, ना? जी, जी। ये सिर्फ़ आप जो है एक को नशा मुक्ति की तरफ एक अभियान लेकर के चल रहे हैं। आप भी एक एडिक्ट है ना? जी सर। हाँ, 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 है ना? तो वो क्योंकि आपको मालूम है फिर इसका फिर मैं अब मेरे को ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, है ना? नशा मुक्ति अभियान में हुँ, आप भी हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। जी। हमारी कहीं पर भी ज़रूरत पड़े आप हमारे को बुला सकते हैं। श्योर सर, और धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया, बहुत बढ़िया लगा। अभी हमारा व्यूअर्स को ये बता दीजिए, आपका पेशेंट का फेस कवर अप रहेगा, लेकिन पेशेंट से मिल सकते हैं। और ये भी बता दीजिए, रात का डिनर आप ही प्रिपेयर ऐसा करेंगे, ब्रदर और ये भी नहीं बता दीजिए मैं सर। नहीं रात का डिनर क्या मैं 90% मैं ही कुकिंग करते हैं। सब्ज़ी मैं बनाता हूँ, है ना? जी। मैं नहीं हूँ या मुझे कोई काम पड़ जाए तो बात अलग है, अगर मैं यहाँ होता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है बच्चों के लिए खाना बनाना, है ना? ओके। और आप देख लेना कि आपने जिसका इंटरव्यू लेना हो लीजिए, है ना? जिसका जो जो नहीं अगर कोई चाहेगा कि मेरा फेस ना आए तो मत लाइए उसके सामने, ओके सर। है ना? अगर कोई अपनी खुशी से आपसे बात करता हो, आप कुछ भी देख सकते हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है मेरे पास यहाँ, कोई ऐसा छुपने वाली बात नहीं है। आपके सामने सब्ज़ी बनाऊँगा देख लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू।